प्राचीन भारत के एक राज्य मालवा की महारानी मृगनयनी अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी त्वचा चांदी की तरह चमकती थी, बाल रेशमी और सुगंधित थे, और उनकी आंखें इतनी मोहक थीं कि जो भी उन्हें देखता वह दीवाना हो जाता। परंतु इस सुंदरता के पीछे एक भयानक राज छिपा था। महारानी मृगनयनी हर रात अपने महल के गुप्त कक्ष में जाती थीं और वहां कोई नया पुरुष उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। यह पुरुष कोई भी हो सकता था, युवा सैनिक, राज्य का कोई मंत्री या कोई अनजान व्यक्ति। उसे महल के सेवक नहलाकर सुगंधित तेलों से सजाकर रानी के पास भेजते थे। सुबह होते ही वह पुरुष गायब हो जाता था। राज्य के लोग रानी की इस परंपरा से अनजान थे, लेकिन महल के कुछ भरोसेमंद सेवकों को मालूम था कि रानी का सौंदर्य एक रहस्यमयी विधि से जुड़ा हुआ है। राज्य के पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक विधि लिखी थी, कुंडलिनी सौंदर्य साधना। इस साधना में रानी को हर पूर्णिमा की रात एक नए युवक के साथ संसर्ग करना पड़ता था, जिससे वह उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सके और खुद को हमेशा जवान बनाए रखे। जैसे ही रानी किसी पुरुष के साथ रात बिताती, उस पुरुष की ऊर्जा, जीवन शक्ति और तेज धीरे धीरे रानी में समाहित हो जाता और सुबह होते ही वह व्यक्ति कमजोर होकर मर जाता था। रानी की इस विधि का कोई अंत नहीं था, क्योंकि हर रात एक नया शिकार चुना जाता। लेकिन एक दिन रानी की सबसे करीबी दासी सुरेखा ने गुप्त कक्ष में झांक लिया। जो उसने देखा वह भयावह था। कमरे में 100 से ज्यादा पुरुषों के सूखे शव पड़े थे। रानी एक तांत्रिक यंत्र के सामने बैठी अजीब मंत्र पढ़ रही थी और धीरे धीरे उसकी त्वचा और भी निखर रही थी। सुरेखा डर के मारे कांप उठी। जब यह खबर राज्य में फैली तो तांत्रिकों और ऋषियों ने रानी को श्राप दे दिया, जिस सौंदर्य को तुमने दूसरों की ऊर्जा से पाया है, वही सौंदर्य तुम्हें भस्म कर देगा। अगली ही पूर्णिमा की रात जब रानी ने फिर से वही तंत्र साधना शुरू की, अचानक पूरा महल हिलने लगा। रानी का चेहरा अचानक बूढ़ा होने लगा। कुछ ही पलों में वह एक कंकाल में बदल गई और राख बनकर उड़ गई। कहते हैं कि आज भी उस खंडहर महल में रानी की परछाई दिखाई देती है। पूर्णिमा की रात वहां जाने वाले कई लोगों ने रानी की मोहक आंखों को चमकते देखा। क्या आप उस महल में जाने की हिम्मत रखते हैं? महारानी मृगनयनी ने अमृता की लालसा में एक भयानक विधि अपनाई, लेकिन अंत में प्राकृतिक न्याय हुआ। परंतु क्या कोई और इस रहस्य को दोहराने की कोशिश करेगा? क्या आपको यह रहस्य पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अर्थशूट चैनल को सब्सक्राइब करें। रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।